हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के 12th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं दो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6? अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई बॉय है, कोई लड़का जो कि बिल्डिंग से 48 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है वो कि बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई डाउनवर्ड से अपवर्ड देखता है, मतलब नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देखेगा कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिपर्सन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन से अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं बिल्डिंग और इसको दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपना बॉय है सी पे। ओके, अभी ओ देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को। ओके, ये हो गया आपका बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो क्या एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा आपने क्या दिया है कि जो बॉय है वो बिल्डिंग से 48 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ये वाला। तो यहाँ से ये बिल्डिंग हो गया और ये हो गया यहाँ पे बॉय खड़ा है, कितने का? 48 मीटर पे। ओके, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद अभी इस 30 डिग्री सेल्सियस के जो एंगल दिया है उससे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका अपोजिट कौन सा आ रहा है? सेगमेंट ए बी आ रहा है। सेगमेंट जो ए बी है और साइड ए बी है जो आ रहा है 30 का अपोजिट, और इसका एडजेसेंट कौन सा सेगमेंट आ रहा है? बी सी आ रहा है। तो अपने को इसके हिसाब से अपोजिट फाइंड करना है। एंगल दिया है और एडजेसेंट दिया है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन सा फंक्शन है जिसमें कि हम अपोजिट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एडजेसेंट एंड एंगल? तो कौन सा फंक्शन है वो? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टेन 30 क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि ए बी अपॉन एडजेसेंट, दैट इज बी सी। अभी टेन 30 आपको पता होगा क्या होता है? 1/√3। ठीक है, ए बी दिया है नहीं, ए बी फाइंड करना अपने को। बी सी दिया है हाँ 48। ठीक है, तो यहाँ से ए बी क्या मिलेगा? ए बी मिल जाएगा आपको 48/√3। कैसे मिला 48/√3? जो 48 डिनोमिनेटर में है वो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में, मतलब 48/√3। ओके, अभी √3 अपने को यहाँ से डिनोमिनेटर से हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे हटेगा √3 यहाँ से डिनोमिनेटर से? यहाँ पे अगर वापस एक √3 आ जाए तो √3 क्या हो जाएगा? 3। आपको पता होगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि रूट जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे अगर हम लोग को √3 चाहिए तो उसके लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड √3 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 48√3 और नीचे हो जाएगा 3। ओके, अब ये कैंसिल हो रहा है। ये कितना जा रहा है? 16 3 × 48। तो ये हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू 16√3 आ गया। यानी कि जो बिल्डिंग का हाइट है क्या है? 16√3 इसका हाइट है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे आएगा। अभी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखते हैं कि क्या हमने किसको एज्यूम किया है, क्या किया है, एंगल क्या दिया है, सब चीज़ें, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने इतना शॉर्टकट लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम वापस से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है? सेगमेंट ए बी जो है, लेट सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द बिल्डिंग। ओके, सेगमेंट ए बी हो गया बिल्डिंग, और पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी
है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना है 30 डिग्री, ओके। तो और क्या क्या दिया अपने को, बी सी इज इक्वल टू दिया है 48 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। तभी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ओके। क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन बी सी, ओके। tan 30 कितना होता है 1/√3। ए बी कितना दिया है, नहीं दिया, अभी अपने को फाइंड करना है। बी सी कितना दिया है 48, तो ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी आएगा आपका 48 डिवाइड बाई √3, ओके। तो अभी √3 नीचे कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा, उसके लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ओके। यानी कि क्या हो जाएगा ऊपर 48 √3 डिवाइड बाई 3, दैट इज 16√3, ओके। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ए बी इज इक्वल टू 16√3। आंसर क्या आ जाएगा आपका, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16√3 मीटर, ओके। ये आ गया आपका आंसर। इसमें भी ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि यहाँ पे tan 30 का यूज़ करना है और आंसर को लाना है, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिपर्सन 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 100 मीटर देन फाइंड हाउ फार शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। क्या दिया है कि लाइट हाउस जो समुद्र में होता है, आप लोग को पता होगा कि समुद्र में लाइट हाउस होता है, ठीक है। तो उसका जो हाइट है लाइट हाउस का वो 100 मीटर है, ठीक है। लाइट हाउस के ऊपर ऑब्जर्वर है और वो नीचे समुद्र में देख रहा है, समुद्र में एक शिप है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर लाइट हाउस से समुद्र में देख रहा है तो उसके बीच में जो एंगल बन रही है, एंगल ऑफ डिपर्सन, क्योंकि वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड देख रहा है। अगर वो डाउनवर्ड अपवर्ड देखता है कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन वो ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो कौन सा बन रहा है ये, एंगल ऑफ डिपर्सन। कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से अपने को पता करना है कि जो शिप है समुद्र में वो लाइट हाउस से कितने दूरी पे है, उसको शिप और लाइट हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है वो अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। ये भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, ठीक है। तो ये हम लाइट हाउस मैंने बना दिया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अभी लाइट हाउस और यहाँ पे समझिए कि सी पे वो है शिप है, ठीक है। तो अभी लाइट हाउस के टॉप से कोई शिप पे यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और इसके बीच में वो 30 का एंगल बनेगा। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है बी सी, ठीक है। ए हाइट अपने को दी है 100 मीटर लाइट हाउस का, ए हाइट अपने को दे दी गई है, ओके। ए हाइट दे दिया गया है। अब ये देखिए ए, यहाँ से मैं इसको डी दे देता हूँ, तो ए डी और बी सी, ए डी और बी सी दोनों पैरेलल्स है, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है। और ए जो ए सी है वो ये दोनों पैरेलल लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये जो एंगल हुआ डी ए सी, यानी कि ए वाला एंगल जो 30 दिया है एंगल ऑफ डिपर्सन,
वो सेम टू सेम होगा एंगल किसका, ए सी बी के, यानी कि ए एंगल का। कौन से एंगल से, कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल है दोनों। कैसे अल्टरनेट एंगल हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ और ए सी जो है उसको डिवाइड करते कौन सा एंगल बना, अल्टरनेट। तो ये 30 है तो ये भी यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद अपने को अभी देखिए अब क्या क्या चीज़ें मिल गई। इस 30 के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अपोजिट साइड का वैल्यू अपने को मिला है, यानी कि ए बी जो है अपोजिट साइड है उसका वैल्यू मिला है, और 30 एंगल दिया है, और अपने को पता करना है एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो BC है वो अपने को मालूम करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इसके पहले जो किया था हम लोगों ने tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा यूज़ करेंगे। कैसे, क्योंकि अपने को अपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है और एंगल दिया है। तो कैसा होगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा AB अपॉन BC, ओके। tan 30 कितना अपने को पता है, 1/√3 होता है। AB अपने को दिया है 100 और BC अपने को फाइंड करना है, ओके। तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका 100√3। देखिए यहाँ पे BC गया इधर, √3 यहाँ पे डिवाइड हुआ, उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो सीप है वो कितने की डिस्टेंस पे यहाँ पे है, यहाँ से लाइट हाउस से है 100√3 मीटर पे, ठीक है। ये इतना ही है, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। बाकी चीज़ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो हम लोग उसको भी लिखते हैं और वापस से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, ए बी हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, लेट सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाउस, ठीक है। ए बी हो गया लाइट हाउस, ठीक है। इसके बाद पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ शिप। पॉइंट सी पे एडी क्या है, एडी है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एडी, ओके। आपका ये एडी हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल है, एंगल DAC एंड एंगल ACB आर द अल्टरनेट एंगल्स। आर द अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसलिए और क्या दिया अपने को, AB इज इक्वल टू 100 मीटर दिया है और एंगल DAC इज इक्वल टू दिया है 30, ओके। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल होगा ACB दैट इज 30 डिग्री, ओके। दोनों अल्टरनेट एंगल है तो हो गया, उसका वैल्यू सेम रहेगा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ओके। tan 30 कितना होता है, 1/√3। AB अपने को दिया है 100, BC अपने को फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ से BC कितना मिल जाएगा, 100√3 मीटर। BC आपको 100√3 मीटर मिल गया, जो कि आंसर है आपका। पहले मैंने समझा दिया था कैसे कैसे आएगा सब चीज़ें, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम चीज़ जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ओके। इसके बाद आंसर हम लिख देते हैं, सीप इज एट 100√3 मीटर फ्रॉम
लाइट हाउस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि एंगल ऑफ डिपर्सन्स को यूज़ करके हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, मतलब वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, इसके लिए अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यही समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का 12th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्व किया 2 क्वेश्चन को प्रॉब्लम सेट 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम सेट 6। कौन सा होगा वो? 8, 9, 10। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से आकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ के हम लोग सॉल्व करेंगे रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सेट 6। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।